आज ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर में डॉक्टर पंकज बेनीवाल के द्वारा आयोजित स्वागत और मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रहे जवाहर यादव का फर्रुखनगर में पहुंचने पर फूल माला और बुक्कों के साथ स्वागत किया गया। कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध राजनीति से और राजनीति का प्रत्यक्ष रूप से संबंध धर्म से है। धर्म को राजनीति से जुदा नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसा मैंने बच्चों को पढ़ाया है। और धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि राजनीति में ही धर्म है और धर्म में ही राजनीति है। पंकज बेनीवाल शब्द मेरे कितने ओजस्वी होंगे मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं तो जब कोई अच्छे व्यक्ति मिलते हैं और जीवन में मुझे अधिकतर अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, उनसे बातचीत जरूर करता हूं, भाषण कम देता हूं। इस कार्यक्रम को कराने वाले चाहे डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हो, डॉक्टर मनीष पांडे हो, सतीश सिसोदिया जी हो, मंजीत जिलदार जी हो, विजयपाल प्रधान जी हो, सचिन गौड़ जी हो, महिपाल यादव जी हो, चाहे श्री जी हो, इसके अलावा जितने हमारे यहाँ सम्मानित नीचे सरपंच बैठे हैं सभी साथी, उनसे तो मेरा लगातार मिलना रहता है। चाहे जराव के सरपंच विनोद यादव जी, इकबालपुर के हमारे धर्मवीर सिसोदिया जी, कालियाबाज के नरेंद्र जी, मोहम्मदपुर के राकेश जी, सत्यवान सिंह सिसोदिया जी, बेनीवाल सिंह सिसोदिया जी मोहम्मदपुर से, मनोज सिसोदिया, प्रवीण जी, भरत सिंह जी, सुशील जी, सोमवीर जी। और मैं यहाँ चाहूंगा, यहाँ जितने नाम इन्होंने लिए उन सबको मैं लेने लगूंगा तो मुझे लगता है कि मैं यही करता रह जाऊंगा। बातचीत का समय पूरा होगा। वो सारी औपचारिकताएं डॉक्टर साहब ने पूरी कर दी, परंतु हमारे यहाँ हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष दौलत राम जी, मनीष भाई को आपने सुना ही, हमारे यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों प्रमुख कार्यकर्ता सामने बैठे हैं। वो सभी नीचे जितनी दीदी बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, ऐसे और बाकी सभी सम्मानित मंच और सम्मानित सामने बैठे सभी लोग। डॉक्टर पंकज ने एक चीज स्पष्ट रूप से दिखा दी जब इनका मेरा बातचीत शुरू हुई। श्री यादव जी दादरी में रहते हैं, वो भी क्लिनिक चलाते हैं, इनके अच्छे मित्र हैं। और कई जगह डॉक्टर अनिल सैनी जी ने, बाकी सबका कहना था कि डॉक्टर साहब बड़े मजबूत हैं। जितेंद्र जी सैनी जी का भी कहना था कि डॉक्टर साहब से आपको मिलना चाहिए। बार बार अगर जब भी मैं फर्रुखनगर में काम कर रहा था, एक नाम मेरे कानों में लगातार पड़ता था। अच्छा, आम आदमी पार्टी में थे, ये मुझसे लगभग 8 साल पहले मिले। 8 साल पहले भी इन्होंने कहा कि जी जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, उसका मैं नाम नहीं लेता, वो उस समय आम आदमी पार्टी वो भी छोड़ चुका, कि जी उससे हम तरसते और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तब मेरी इनसे 8 साल पहले लगभग बातचीत हुई थी। अच्छी ही हमारी बातचीत थी, बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। समय लगता है कई बार जीवन में, जो चीजें तब होती है वो घटना तब घटती है। बाद में अब लगातार नाम सुनते हैं। और मुझे इन्होंने कहा, जब से मैंने फर्रुखनगर खासकर बासापुर विधानसभा पे फोकस करना शुरू किया, तो फर्रुखनगर में बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका प्यार है। जितने सरपंच बैठे इन सबका भी प्यार है। चाहे उधर से दौलताबाद के बैठे, सॉरी अपना सुल्तानपुर से बैठे हो, बाकी जितनी दीदियां बैठी हैं, सुदेश जी हमारी मुबारकपुर से, कहाँ गई भी नजर आ रही थी, अच्छा वो पीछे बैठी है, वो भारतीय, अगर मैं खड़ा हूं तो वो जवाहर यादव के साथ ही, परंतु इनके भी परिवार के सदस्य थी। तो लगातार लग रहा था, तो मुझे लगा फर्रुखनगर में अगर मुझे अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करनी है तो उसमें डॉक्टर पंकज बेनीवाल और उनकी टीम का मेरे साथ होना आवश्यक है। और आज मैं मानता हूं मेरी फर्रुखनगर की यात्रा पूरी हो गई। अब मैं ये मानता हूं कि मुझे फर्रुखनगर में अब मैं चक्कर कम लगाऊंगा। पहले पूरा फोकस मेरा फर्रुखनगर में लगा हुआ था, लगातार यहाँ के गांव में लगा हुआ था, यहाँ के एक वार्ड की रचना में लगा था, जितनी अनऑथराइज कॉलोनी थी उन सब में लगा हुआ था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में एक और बेहतर कार्यकर्ता मिल गया कि अब दौलत राम जी और डॉक्टर पंकज की जोड़ी यहाँ सब कुछ संभाल लेगी, तो मुझे यहाँ की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक गांव में इनके सूत्र है, इनकी पकड़ है। मुझे मेरे मित्र सामने बैठे हैं,
रमेश जी भी रहते हैं, परंतु जो यहाँ फरूखनगर के हैं ये दो जो सानी बंधु है, ये भी मेरे आंख नाक कान एक है, चाहे वो अनिल जी हो चाहे जितेंद्र जी हो। मैंने पूछा कि भाई डॉक्टर पंकज जी आए हैं, क्या कुछ होगा? इन्होंने कहा भाई साहब ये कुछ भी ना करे, सो जाए तो आपकी 500 वोट बढ़ गई। अगर ये कुछ ना करे, सो जाए, इतना कह के कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बन गया और जवाहर यादव के साथ जुड़ गया तो 500 वोट है, ये तो मिनिमम तो इनका मुझे पता है। ये जुट जाए तो क्या कर सकते हैं इसकी मुझे पता नहीं। तो जिसकी सोने की गारंटी जो सो रहा है वो अगर 500 वोट दिला सकता है तो जागने के बाद तो वो क्या क्रांतिकारी कदम करेगा ये मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। इसके अलावा यहाँ कुछ बहनें बैठी हैं। दीदी पार्टी में शामिल हो, डॉक्टर साहब का और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आसपास से आई हुई सरदारी, सरपंच, जिला पार्षद, व ब्लॉक समिति के मेंबर, व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, व मेरे साथी, मेरे दोस्त यहाँ सभी आए हुए हैं। जिला की टीम भी है और छायाकर बंधुओं, पत्रकार टीम सारी आई हुई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जवाहर यादव का जो लेवल है काम कराने का, वो समझो कि एक सीएम का लेवल है। अगर जवाहर यादव ने कोई हाँ भर ली तो काम हो गया। कि ये मत समझो कि हमें सीएम साहब की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी भाई को सीएम का लेवल का काम हो तो जवाहर यादव के पास जाओ, काम होगा।